जितेंद्र भाटी के पास जाना चाहता हूं। सीतापुर जहां से रवाना होने वाले हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ, कितनी देर में उनकी रवानगी वहां से होने वाली है, ये जरा जान ले जरा जितेंद्र से, जल्दी से, अगर आवाज आ रही है जितेंद्र, क्विकली। बिल्कुल दिनेश, आपको बता दें कि काफी इंतजार हो रहा था, उसके बाद में राहुल गांधी पहुंचे। अब ये समस्या है, रणनीति बना रहे हैं। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद वो अभी ना आए, लेकिन फिलहाल जो है जहां वो पहुंचने वाले हैं लवप्रीत पलिया, वहां उस तरफ की तरफ मूव कर चुके हैं, अभी वहां से चले नहीं है और हो सकता है कि सुबह निकले। जी, ये भी संभव है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह निकले, आप ये कह रहे हैं जितेंद्र? जी बिल्कुल जितेंद्र, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आज ही, हो सकता है वो कल सुबह निकले। हालांकि कई विपक्षी नेता वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के ये दो बड़े नेता, ये मुमकिन है कि कल निकलें। और वहां बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत लखीमपुर खीरी से कि वहां निघासन में पत्रकार रमन कश्यप के घर पहले ही विपक्ष के कई नेता पहुंचे हुए हैं। और क्या चल रहा है, जल्दी से अपडेट दीजिए पुनीत। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी वहाँ पे शोक संतप्त परिवार से मिल रहे हैं। इस वक्त आप सांसद संजय सिंह, उनके साथ राघव चड्ढा हैं, एक दो और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद है, बाकायदा गाड़ियों के काफिले के साथ काफ़ी रोकने के बावजूद यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी परिवार के साथ मिलकर उनकी बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, हो सकता है आम आदमी पार्टी उनको मुआवजे का भी अभी ऐलान कर दे। दिनेश, बहुत धन्यवाद आपका। और जितेंद्र, आपका, आप निगाह बनाए रखें, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो हमें बताएं, हम फौरन आपके पास पहुंचते हैं। लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राजनेताओं के साथ और हमारे साथ जो पत्रकार जुड़े हुए हैं उनके साथ। आपसे पहले जानना चाहता हूं सैयद जफर इस्लाम, क्यों रोका जा रहा है विपक्ष के नेताओं को वहां पहुंचने से? आपने अपने इनिशियल जो रिमार्क्स थे उसमें आपने खुद कहा कि यह हादसा की पूरे तौर से जानकारी लेनी चाहिए और उसके जांच पड़ताल होनी चाहिए और जांच पड़ताल के पास जो कल्प्रिट है उसको सख्ती से निपटना चाहिए। सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया, पुलिस महकमे के जो बड़े आला अधिकारी उन्होंने कहा भी है। लेकिन ऐसे मौके पे जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी ज़मीन खिसक चुकी है, वो सोचते हैं कि इसमें राजनीति का मौका है, आग में घी डालने का मौका है, लोगों को भड़काने और गुमराह करने का मौका है, इससे अच्छा नहीं मिलेगा ताकि शायद उनको राजनीतिक फायदा हो। उन्हें समझ में आना चाहिए उनकी ज़मीन ख़त्म हो चुके हैं और इस तरह के हादसे को फौरन, उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है प्राथमिकता होती है सरकार की, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्राथमिकता, इसलिए इनको इजाज़त नहीं थी। जैसे जब देखिए अभी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये स्थितियां तनावपूर्ण है, वहां कुछ भी हो सकता है। ये तो तब भी मालूम था जब वहां सभा करने की कोशिश की जा रही थी और वहां की टोह लेने के लिए ही ड्राइवर ने इस दुनिया से रुखसत होने के पहले ये बताया है कि हमको इसलिए भेजा गया कि जाके देख के आओ वहां क्या चल रहा है। देखिए, मैं इस पे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आपने जो कमेंट कहा ड्राइवर के बारे में, सब सारी चीज़ जांच पड़ताल होने दीजिए। जांच पड़ताल के बाद हकीकत जो है, आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। SIT भी बना दी गई है। लेकिन मैं इस वक्त इतना कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो सवाल आपने उठाया था, ये सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है और समाज के लिए ज़रूरी कि इस वक्त जाने की ये सारे जो होड़ लगी है पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स की, इसकी क्या ज़रूरत है भाई? पहले जहाँ वहाँ पर प्रशासन को, अधिकारियों को वहाँ सामान्य स्थिति करने दीजिए, फिर आप पूरा परिवार साथ चले जाइएगा। आपको तो वहाँ टूरिज्म करना है तो आप चले जाइएगा। लेकिन इनकी चिंता जो है वो है कि हम तो सिमट चुके हैं, चलो ऐसा मौका है, चलिए ठीक है, मृतकों के लाश पे ये आपकी बात लेकर संजीव सिंह जी के पास जाता हूं मैं। संजीव सिंह जी, आज फिर से एक दिन पहले हनुमानगढ़ राजस्थान में पुलिस का लाठीचार्ज किसानों के ऊपर जो धान की खरीद को लेकर ट्रॉली लेकर गए हुए थे, वहां ध्यान दीजिए ना, यहां जांच कर तो रही है सरकार ने, ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ध्यान हर तरफ देना जरूरी है, एक सजग विपक्ष के रूप में और एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में, दोनों में। मैं यहाँ की चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार निश्चित है, मैं आपके कैमरे पे कर रहा हूँ, गलत हुआ होगा तो उसमें भी निर्दोष लोगों के जो दोषी हैं जिन्होंने ये किया होगा उस पर कार्रवाई करेगी। बात यहाँ करते हैं कि देश का गृह राज्य मंत्री 25 तारीख को उकसाने का काम करता है कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे, उसका बेटा 3 तारीख को गाड़ियों से रौद करके किसान को मारता है और खुलेआम वो भीड़, लगातार वो मीडिया पे बाइट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, 9 किसान उत्तर प्रदेश मारे जाते हैं, जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, जो प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद देता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, यहाँ आते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 9 लाशों पे, लाशों की राजनीति करने वाले लोग, प्रधानमंत्री को तो लखीमपुर जाना चाहिए था और यहाँ पे हमारी नेता प्रियंका गांधी को मौखिक रूप से बताया जाता है 151 में दर्ज है
38 घंटे हो जाने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत नहीं किया जाता, जो सीआरपीसी 57 का उल्लंघन है। तमाम, मैं अगर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बात करूं, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट की बात करूं, या डीडी बसु वर्सेज बंगाल की बात करूं, तो आपने तो हर जगह धता बताई। और ये बताइए कि गृह राज्य मंत्री दिल्ली जाकर के मिलाते हैं, हो गया। ये उसी तरह से हो रहा है कि जिस तरह से महोबा का एक फरार आईपीएस अधिकारी है, पाटीदार, आज तक नहीं मिला, जो इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या में था। ये उसी तरह से है जैसे गोरखपुर में अभी तक गुप्ता के जो व्यापारी था, मतलब आप ये कह रहे हैं छह पुलिस वाले आज तक नहीं पकड़े गए। संजीव सिंह, आपने एक लंबी लिस्ट गिनाई है। मैं ये समझना चाहता हूं कि मतलब ये मान भी लिया जाए कि प्रियंका गांधी के मामले में ऐसा हुआ है, तो ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की लंबी सूची है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।